18 मार्च को ही ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेज दी गई। और अनिल कुमार मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय 8 करोड़ की भी जमीन में गवाह हैं, 18.5 करोड़ की जमीन में भी गवाह हैं, 2 करोड़ की जमीन में भी गवाह हैं, 18.5 करोड़ की जमीन में भी गवाह हैं। यही तीनों लोग गवाह हैं, तीनों खरीदारी में। यानी अगर बाजार मूल्य की भी बात मान ली जाए तो 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ में मिला, यह भाजपा के मेयर को भी मालूम था और ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा को भी मालूम था। तो बाजार मूल्य आप संजय सिंह से क्यों पूछ रहे थे भाई इतने दिन से? चलिए अगर मान लीजिए मुझे एक कागज ना मिलता तब तो सारे लोग मिलकर यही कहते कि वो जमीन इतने की थी, इतने की थी, इतने की थी। और आपको पता है ये जमीन कहां है? मैं चाहूंगा आप लोग अपने कैमरे अयोध्या में भेज दीजिए चैनल वाले। ये जमीन 2.5-3 किलोमीटर दूर अमरूद का बाग है। 2.5-3 किलोमीटर दूर अमरूद का बाग है। यह मुख्य परिसर की जमीन नहीं है जो बार बार यह कहा जा रहा है हम 18 करोड़ में खरीदे, चाहे 1800 करोड़ में खरीदे, चाहे 2800 करोड़ में खरीदे। नहीं, यह जमीन 2.5-3 किलोमीटर मुख्य परिसर से, राम जन्मभूमि परिसर से दूर है। अमरूद का बाग है। अब बताइए आप, तो यह जमीन प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्तों के चंदे में चोरी करने के लिए ही उसी के नियत से खरीदी गई। और इस जमीन के खरीदने के बाद अपने भतीजे के नाम पर 1,90,00,000 की जमीन भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने खरीदवाई। और उसमें भी गवाह कौन है? रवि मोहन तिवारी। अब आप पूछिए, ये आप जो महेंद्र नाथ मिश्रा के नाम पे जमीन बता रहे हैं 1,90,00,000 की, ये कब खरीदी गई और ये कितनी बड़ी जमीन? ये जमीन दीप नारायण है। ये जमीन खरीदी गई 7 जून 2021 को, यानी जब माल की कमाई हो गई उसके बाद। माल की कमाई होती है 18 मार्च 2021 को और जमीन खरीदा जाता है 7 जून 2021 को। मैं डेट बता रहा हूं, शायद आप उस समय ध्यान नहीं दे पाए। और इस जमीन की कीमत जो है वो 1,90,00,000 रुपए है। अब इनका भतीजा 1,90,00,000 रुपए की कमाई कहां से करके लाया, मैं कह रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें भी गवाह जो है वो रवि मोहन तिवारी है। रवि मोहन तिवारी। अब इसका एरिया आपने पूछा, वो भी बता देता हूं। इसका एरिया आपने पूछा है, वो भी बता देता हूं। संबित पात्रा जी तो भागे फिर रहे हैं कल से। यह है 3,040 वर्ग मीटर और 3,040 वर्ग मीटर है ये जमीन। इसमें इसका एरिया ये दिया हुआ, करीब करीब 0.304 हेक्टेयर ये है जमीन। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, आप कैमरा भेज दिए, क्योंकि मेरी तो बहुत चेकिंग हो रही है। संजय सिंह ने ये झूठ बोला, संजय सिंह ने वो झूठ बोला, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको आप भी चेक करा लीजिए। मेरी जानकारी है ये 2.5 से 3 किलोमीटर दूर मंदिर परिसर से ये जमीन है। तो आप बताइए ये जमीन क्यों खरीदी गई? ये जमीन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की नीयत से खरीदी गई। ये है, सुन लीजिए इनका। नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे।
2011, 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। इसमें मैं रकम एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं जो रकम देख पा रहा हूं और आप भी देख सकते हैं वो लगभग 1,99,00,000 का है। कि आसपास की जमीन की कीमत देख लें, बाजार मूल्य क्या है ये देख लें, तब बातचीत करें तो अच्छा होगा। नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो स्वाभाविक है हर कोई चाहता था कि अयोध्या में जमीन खरीदे, मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। इसका सर्कल रेट 5.80 करोड़ है। वो भी मान रहे हैं कि 2 करोड़ इसका आज का मार्केट प्राइस नहीं। ये सर्कल रेट भी तब तय हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, मंदिर नहीं बन रहा था। हम सबको मालूम है कि इन 2 घटनाओं के बाद अयोध्या में जमीन के भाव बहुत बढ़ गए। पहला, चंपत राय जी ने कहा हम स्टडी करेंगे, जबकि उन्होंने खुद अपनी फोटो खिंचवा के 8 करोड़ की जमीन बगल की खरीदी थी और 3 महीने से सुल्तान अंसारी से बात कर रहे थे। दूसरा, भाजपा की एक महिला प्रवक्ता ने कहा संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, 10 रुपए के स्टाम्प पे कोई 18.5 करोड़ की जमीन बेची नहीं जा सकती। खुद चंपत राय जी ने मान लिया 18.5 करोड़ में जमीन खरीदी गई। तीसरा, उन्होंने कहा जमीन महंगी हो गई है और 2011 में कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसका जिक्र मुख्य प्रवक्ता, तेजस्वी प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी चिल्ला चिल्ला के चैनलों पे 3 दिन से कर रहे थे। कल से फरार हैं, कल से फरार हैं, खोज के लाओ संबित पात्रा को, कल से फरार है। 2011 में एग्रीमेंट हुआ, 2011 में एग्रीमेंट हुआ और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया अगर 2011 में एग्रीमेंट हुआ था तो रजिस्ट्री में, बैनामे में उसका उल्लेख होना चाहिए। तो मेरी कोई सुन नहीं रहा था, तो मुझे कागज निकाल के लाना पड़ा कि दरअसल वो जो 2011 के जिस एग्रीमेंट का जिक्र कर रहे थे वो कई बार रिन्यूअल हुआ और अंतिम रिन्यूअल 2019 में हुआ और वो एग्रीमेंट हुआ था 9 लोगों और कुसुम पाठक, हरीश पाठक के बीच में, जो 18 मार्च को ही कैंसिल हो गया। उसका भी कागज मैंने आपको दिखा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उड़ीसा से सांसद हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, अपराजिता सारंगी जी, और उनको शायद ये नहीं पता होगा कि इस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे छलावा और भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए वो बेचारी भावुक महिला, उन्होंने कल टीवी चैनल पे बोला कि अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लिया जाए। और एक शायद ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आलोक जी, कौन है उनका चेहरा में है? आलोक वर्मा जी हैं। आलोक वर्मा जी भी कह रहे थे कि ट्रस्ट की जमीन महंगी में मिली और बहुत ही जमीन वहां महंगी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तो जमीन के दाम आसमान पे हो गए हैं और बहुत महंगी जमीन हो गई है और ये आप लोगों को मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने सोचा इसको भी स्वीकार कर लेता हूं, तो उसको भी स्वीकार कर लिया मैंने। तो आज मैं आप लोगों के सामने पूछ रहा हूं कि 10,000 वर्ग मीटर उसी सर्किल रेट की जमीन और बगल की जमीन 8 करोड़ में खरीदी गई और 12,000 वर्ग मीटर 243-44 गाटा संख्या बगल की ही जमीन 18.5 करोड़ में कैसे खरीदी गई? और दोनों जमीन किससे खरीदी गई? दोनों जमीनों का मालिक कौन है? कौन है मालिक? हरीश पाठक और कुसुम पाठक। लेकिन एक जगह हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 18.5 करोड़ रुपए की चोरी करने के लिए 2 करोड़ में पहले रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को खरीदवाया गया और बाद में 18.5 करोड़ रुपए में बिकवाया गया। और इस सब में कौन शामिल है? ट्रस्ट के सम्मानीय सदस्य अनिल कुमार मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा 7 जून 2021 को 1,90,00,000 की जमीन खरीदता है। उसके आय का स्रोत पता किया जाए, उसके आय का स्रोत पता किया जाए। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों की जांच कराई जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की साख बचाने की जिम्मेदारी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साख बचाने की जिम्मेदारी
सुल्तान अंसारी के नाजुक कंधों पर है। और कोई प्रश्न आप लोगों के? सर, एक तपस्वी छावनी के महंत हैं परमहंस दास, उन्होंने कहा कि आज 2 लोग मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुझे पैसा दे रही है। हम तो कागज दिखा रहे हैं, वो कैसे कौन बयान दे रहा है उसका क्या मतलब? ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए मुझे पैसा दिया, 50 करोड़ का बात रखी है आम आदमी पार्टी। अच्छा, 50 करोड़ 50 करोड़ दिया। तो ऐसा है कि जो भी बाबा जी कह रहे हैं उनकी पहले जांच कराई जाए, और हमने जितने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करा ली जाए। मैंने तो तमाम कागजों के सहित, प्रमाण के सहित आपके सामने सारे कागज रखे हैं। इन कागजों की, इन खातों की जांच करा ली जाए, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आरोप तो पिछले 3 दिन से भाजपा वाले तमाम लगा रहे हैं। हाँ, पूछो। सब कुछ तो विपक्ष ही कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये चंदा चोरी कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। पत्रकार सवाल उठाए तो उसकी हत्या हो जाती है। आदित्यनाथ जी की सरकार में एबीपी न्यूज के पत्रकार की क्या गुनाह था उसका? क्योंकि शराब माफियाओं के खिलाफ उसने आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि विपक्ष कोई अगर आवाज उठाए और गलत चीज के लिए कोई आवाज उठा दे तो उसको बख्शेंगे? सही बात के लिए तो बख्शते नहीं, गलत बात के लिए बख्शेंगे। 14 मुकदमे मेरे ऊपर किए आदित्यनाथ जी ने। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, क्योंकि मैंने उनकी सरकार को बेनकाब किया। तो कुछ भी गड़बड़ी हो तो विपक्ष ने किया, और चंदा चोरी करना हो तो भाजपा करेगी। चंदा चोरी भाजपा करे, और इनका नेता तो अब सुल्तान अंसारी है, प्रॉपर्टी डीलर भाजपाइयों का। तो भाजपा वाले अपना नेता प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी को मान चुके हैं।